हाथ वंदन मास्टर्स। आज हमारे ज्ञान के मंथन का जो सेशन है उसका टॉपिक है स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। तो स्वीकार भाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्वीकार जो शब्द है ना, ये छोटा मोटा नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले अवेयरनेस रखनी है। जैसे हमने बोला ना, पिछले उसमें हमने अवेयरनेस के बारे में समझा था कि हमारे थॉट्स के प्रति हम अवेयर रहें कि हमारे मन में क्या चल रहा है, इस समय क्या चल रहा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे रिश्तों में क्या चल रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो अवेयरनेस होगी, उस चीज को देखेंगे, है ना, समझेंगे। और फिर सेकंड स्टेप आता है स्वीकार। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप आता है हम उसको स्वीकार करें। ये सेकंड स्टेप है। ठीक है। और जब स्वीकार कर लेंगे उस चीज को, उसके बाद ही फिर उसके आगे का हमको सॉल्यूशन मिलेगा। जब तक हम किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। चाहे वो सिचुएशन हो या कोई पर्सन हो। हम ये बोलें अगर कि हम स्वीकार करें, हम स्वीकार करें, नहीं होता है। जब मैं मुझे भी ये ज्ञान में जब मुझे भी ये पता चला था कि हर सिचुएशन को, हर पर्सन को, हर चीज को स्वीकार करो, स्वीकार करो, तो स्वीकार नहीं हो रहा था। यही मुझे मतलब फिर बाद में धीरे धीरे कैसे पता चला। इसीलिए तो सिचुएशन आती है, क्योंकि ज्ञान तो हमने ले लिया। अभी उस ज्ञान को डीप भी तो ज्ञान समझना है, उसमें डीप लेवल पर भी तो जानना है। इसीलिए सिचुएशंस आ जाती हैं। उस सिचुएशंस में हम समझते हैं। कोई भी एक सिचुएशन में जितना ज्ञान लिया है, सारा उसका प्रैक्टिकल हो जाता है। पूरा रिवीजन हो जाता है हर एक सिचुएशन में। और वो रिवीजन आप कर लेंगे तो वो सिचुएशन बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं, उससे निकल के आ सकते हैं। तो मैंने कैसे समझा, मैं और थोड़ा सा और डिस्क्राइब करती हूँ उसको। कि स्वीकार करना, जैसे ही कोई सिचुएशन आई तो पहले तो मैं भी जैसे रिजेक्ट कर देती थी, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वही बिलीफ सिस्टम में पड़ा हुआ है ना। जैसे बता रहे हैं हम कि बचपन से हम जो कुछ देखते रहे हैं, या जो भी ज्ञान हमने नॉलेज ली है, इंफॉर्मेशन ली है, वो बिलीफ सिस्टम में गया, हम वैसे ही मानते हैं कि ये सही है, ये गलत है। जो जजमेंट बोल रहे हैं, तो हम जिस चीज को सही मानते हैं तो हमें लगता है दुनिया को वही करना चाहिए, उसके अपोजिट करते तो स्वीकार नहीं होता। जो हमें सही लगता है ना, जिस चीज को हम सही मानते हैं या जो हमें राइट लगता है, वही करना चाहिए इस दुनिया को, ऐसा हमारे मन में रहता है। और उसको रिजेक्ट करते हैं अगर उसके अपोजिट कोई करे। तो फिर ज्ञान धीरे धीरे जब आया कि नहीं, स्वीकार करना, तो स्वीकार, फिर मेरा क्वेश्चन ये आया कि स्वीकार भी कैसे करना, उसका स्टेप क्या है, स्टेप वाइज। तो सबसे पहले इमोशंस देखो, इमोशंस जो चल रहे हैं उसको स्वीकार करो, अपने आप को स्वीकार करो, बॉडी को स्वीकार करो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज स्वीकार करती गई। हर सिचुएशन पहले आई है तो उसको स्वीकार करना, ओके आई है। अब क्या करना है, पहले क्या होता था, जब तक आई ही क्यों है, ऐसा हुआ ही क्यों है, यहां पर हम फंसते थे। ये गड़बड़ होती थी, उससे लड़ने लगते थे। मतलब वो जो सिचुएशन, उससे लड़ते थे कि ये हुआ ही क्यों है, अगर ऐसा हमने निर्णय नहीं लिया होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसे उल्टे पुल्टे थॉट्स जिससे कोई सॉल्यूशन नहीं। और ज्यादा माया जाल में फंसने वाली कहानी है वो। अगर हम जब पहले, जब हमारे पास ये वाला ज्ञान नहीं था, स्वीकार वाला। और फिर मैंने ये देखा कि सिर्फ स्वीकार कर लो, उस पर्सन को स्वीकार कर लो, उसके जो वो कर रहे हैं उस बात को स्वीकार कर लो, या सिचुएशन जो आई है उसको एज ए ऐसा स्वीकार कर लो, ये स्वीकार नहीं हुआ भाई मुझसे, अच्छा ही हुआ। अब मुझे समझ आया क्यों अच्छा ही हुआ, मुझे उससे स्वीकार नहीं हुआ। अगर वो स्वीकार हो जाता तो ये डीप ज्ञान कौन निकालता। जो अब निकाल लिया मैंने कि अच्छा स्वीकार कैसे किया जाता है, तभी पता चला ना स्वीकार कैसे करते हैं। स्वीकार किया जाता है, ओके ये सिचुएशन आई, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो निकलना है भाई, मुझे तो चाहिए शांति। तो सिचुएशन क्या हो रही, क्योंकि मैं क्या चाह रही हूँ, सिचुएशन या लोग बदल जाएं, वो बदलेंगे नहीं। वो बदलेंगे नहीं तो क्या बदलना है, मेरे थॉट्स बदलने हैं। मुझे कैसे बदलने हैं, अपने थॉट्स कैसे बदलने हैं, ये वाला ज्ञान निकालना शुरू किया, अपने थॉट्स। क्योंकि वो लोग लोग हैं या जो सिचुएशन है वो तो वैसी ही रहने वाली है। फिलहाल जो मैं पड़ी हुई हूँ, थॉट्स में पड़ी हुई हूँ, थॉट्स जो चल रहे हैं मेरे अंदर, वो मुझे कर रहे हैं दुखी। वो जो दुखी कर रहे हैं, जो सुबह सुबह बैठकर हम जो बोल रहे हैं ना, समाधि लगा लेते हैं, ध्यान करते हैं, है ना, उस ध्यान में जितनी ऊर्जा लेते हैं हम, वो सब गायब। थॉट्स में जो उल्टे पुल्टे थॉट्स चला रहे, गायब, सारी लीकेज हो गई, सारी ऊर्जा चली गई, गायब हो गई। उसको सबसे पहले बचाना है, वही तो शक्ति है। उस पर ध्यान ही नहीं दिया।
तो क्या करना है, मैंने ये सोचा कि सबसे पहले क्या करना है, उस सिचुएशन या पर्सन को स्वीकार करने का मतलब ये है, जैसी है देखो, साक्षी भाव से देखो, ओके ये है, मैं ऐसा महसूस कर रही हूं, मैं महसूस कर रही हूँ, वो तो बाद में हम उसमें सॉल्यूशन पर बाद में जाएंगे। पहले मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, कैसा, डाउन फील कर रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, गुस्सा आ रहा है। पहले से बहुत सारे ट्रिक्स और ट्रिप्स वो ट्रिक्स और टिप्स भी मैंने बहुत सारे अपनाए, जैसे बहुत सारे मास्टर्स को बुला लेना, ऊर्जा में बैठ जाना, ध्यान में बैठ जाना, ज्ञान सुनना। मतलब जैसे होता ना कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट शॉर्टकट नहीं होता है कुछ। तभी तो वो बार बार सिचुएशन घूम घूम के आती। और डीप ज्ञान निकालो, अभी नहीं पहुंचे, अभी तो तुम शॉर्टकट ही पर पड़े। मतलब क्या जादू चाह रहे हो, चुटकी बजाओ और बदल जाए चीज, ये चाह रहे हो, वो होगा नहीं। तो क्या सीखना है, वो सिचुएशन बार बार आ रही है, डीप ज्ञान लेकर आती है, ये समझी मैं, है ना। तो इसलिए रुक कर पहले उसको स्वीकार कर लो, जो थॉट चल रहे हैं, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, इससे बाहर आना है अभी मुझे। तो इससे बाहर आने के लिए, जैसे मैंने बताया कि मास्टर्स को बुला लेती थी पहले मैं, कि मास्टर्स प्लीज मुझे ऊर्जा दे दीजिए और मैं इस एकदम हाई फील करूं। तो मैं ऐसा महसूस करती थी, बहुत सारे मास्टर्स आ गए और वो ऊर्जा दे रहे हैं, और एकदम ऊर्जा से भर गई हूं मैं। ये करती थी, मूल चेतना से ज्वाइन हो गई, चारों तरफ प्रेम प्रकाश फैल रहा है, ये करती थी मैं, ये सब करती थी। फिर और ज्यादा डीप ज्ञान देखा कि मैंने, कि अब क्या हुआ उस समय, क्या हुआ जब मैंने ऐसे किया, तो उस समय के लिए थॉट्स क्या हुए, एकदम साइलेंट हो गए। तो मुझे अच्छा फील होने लगा, शांति चाहिए थी ना, मन को शांत करना, तो वो फील अच्छा होने लगा। अब जब जब मेरी लीकेज, मतलब जो लीकेज हो रही थी उसके थॉट्स के चला चला के जो मेरी पूरी ऊर्जा जा रही थी, वो वहीं पर स्टॉप हो गई। सॉरी फोन आ गया था। हाँ, तो सबसे पहले वो मैंने किया कि उस ऊर्जा को, जो मेरी लीकेज हो रही थी, उस ऊर्जा को स्टॉप करने के लिए अपने अंदर देखना शुरू किया। ठीक है, और वो ऊर्जा, जैसे बोला ना कि ध्यान में बैठे और सब मास्टर्स को बुला के ऊर्जा ली, तो थोड़ा सा जो थॉट्स चल रहे थे ना, वो कट ऑफ हुआ। फिर सिचुएशन को सिचुएशन को सबसे पहले मैंने दूर रख लिया, जो भी चल रही थी दूर। अभी तो क्या जरूरी है, मन की शांति, मुझे चाहिए मन की शांति। ऐसे ही बोला, जो चाहिए वो बोलना चाहिए, तो वो मन की शांति। मन कैसे शांत किया जाता है, इसको पहले सीखना है। फिर मैंने सीखा इसको, कि मन ऐसे शांत किया जाता है, इसीलिए बोला जाता है ध्यान में बैठना है, ज्ञान की किताबें पढ़नी है। जब मन अशांत हो रहा है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप कोई ज्ञान की बुक पढ़ लीजिए, या ज्ञान के कोई वीडियो है वो देख लीजिए, तो वहां से भी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। थोड़ी देर आप उस थॉट से थोड़ा कट ऑफ होता है। तो ये सब मैंने ट्रिक्स अपनाए थे उस समय। फिर और ज्यादा डीप देखा जाके कि कैसे अपने मन को शांत किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्रोध आ रहा है, तो मुझे क्रोध आ रहा है, ठीक है, मन को शांत करो, आने से होगा क्या, ऐसे क्वेश्चंस करने मैंने अपने आप से शुरू किए, कि क्रोध करने से होगा क्या, क्रोध करने से क्या सिचुएशन बदल जाएगी या लोग बदल जाएंगे, ऑलरेडी इतना है अनुभव कर लिया क्रोध कर करके है ना, कुछ बदला नहीं, बदला ना, तो ये ट्रिक नहीं अपनाने वाली, इससे कुछ नहीं होने वाला। लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं होने वाला, और बहुत सारे थॉट चला के भी सिचुएशन नहीं बदलने वाली। तो कुछ ये सब नहीं करना, ये ऑलरेडी कर चुके हो और इसका रिजल्ट देख लिया मैंने, इससे कुछ नहीं फायदा हो रहा है। मतलब थोड़े दिन ही फायदा हो रहा है ना, परमानेंट का है फायदा, तो वो तो वेस्ट लगा फिर मुझे। थोड़े दिन फायदा होता है, जैसे बोलते हैं ना, स्वीकार कर लेते हैं, तो थोड़े दिन फायदा होता है, ज्यादा दिन फायदा नहीं होता है, तभी तो रिपीट होता है, क्योंकि ज्ञान और ज्यादा आने वाला है इसलिए। फिर और रुक कर देखा अपने भावों को, ओके, जैसे बहुत सारा सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सारा ज्ञान तो मिल रहा है, इसी से सारा निकल के आ रहा है, क्योंकि हम रुक गई ना, मैं देखने के लिए अपने अंदर मेरे भाव में क्या चल रहा है, इसको शांत कैसे करना है, कौन कौन सा ज्ञान अपनाना है उस समय मन को शांत करने के लिए। तो सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट, इस सिचुएशन से मुझे क्या क्या सीखना है, वरना ये आती नहीं। तो कौन कौन सा ज्ञान छूट गया है जो पहले नहीं सीखा, अब की बार मुझे नया ज्ञान निकालना है इसमें से। तो हर बार जब मैंने वो किया ना, कि हर सिचुएशन से एक नया नया ज्ञान, हर बार जितनी बार मैंने निकाला है, और हर बार मिला ही है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मुझे एक नया ज्ञान ना मिला हो उस सिचुएशन से। चाहे वो पैटर्न चल रहा हो, कोई रिपीट ही हो रही हो सिचुएशन, मुझे हर बार एक न्यू ज्ञान मिला है। तो मुझे इतनी खुशी हुई है बाद में उस ज्ञान को मिलने के बाद, कि मुझे लगा ये तो हीरे मोती मिल गए।
और मैं उसी से डरती थी। इस तरीके से मेरा डर निकल गया। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्वीकार करने से। डर कैसा निकल गया कि सिचुएशन फिर से आ जाएगी, फिर से लोग मेरा दिमाग खराब करेंगे। फिर कहाँ से दिमाग खराब करेंगे, सब आ गया ना मेरे हाथ में। कि अब तो मुझे पता है कि मुझे कैसे अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस पर काम करना है। सबसे पहला स्वीकार करना होता। फिर मुझे समझ आया सामने वाले को या फिर सिचुएशन को स्वीकार करने के लिए क्यों कहा जाता है। क्योंकि पहला स्टेप वही है। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पर यह नहीं कहा जाता कि आंखें बंद करके स्वीकार करते रहो, स्वीकार करते रहो। समझो उधर, हम दूसरे को नहीं बदल सकते। हम सिचुएशन को देखिए, दूसरों को बदलने की अगर चाह है ना कहीं पर भी, किसी को भी, तो ये समझना है बहुत अच्छे से, दूसरा जब तक नहीं चाहेगा तब तक वो नहीं बदलेगा। ये भ्रम निकाल दो। जैसे हम इस पृथ्वी पर आए हैं अपनी प्रोग्रेस करने, अनुभव से ही सब कुछ सीखने, वैसे ही सामने वाले लोग भी आए हैं कुछ ना कुछ अनुभव करके, कुछ ना कुछ सीखने। तो वो क्यों बदलेंगे? वो हर समय वही काम नहीं करने वाले जो हम सीख चुके हैं। हम जिसे राइट राइट बोलते हैं वो एक्चुअली अनुभव करके हमने उसका रिजल्ट को देख रखा है, इसलिए हम राइट राइट करते हैं। उन लोगों ने नहीं देखा होगा, उनको सीखना होगा बहुत कुछ, तो वो देख रहे हैं। तो आत्मा के लेवल पर जाके सारी बातें समझ आती हैं। तो इस तरीके से सारा ज्ञान जलाना पड़ता है। ठीक है मास्टर्स, यहाँ तक मुझे लगता है शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया। बीच में अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो शेयर, मतलब और शेयर कर दूंगी।